कोई खड़ा हुआ है और नई बात को नहीं मानता है, बैठने की इस बात को नहीं मान रहा है, इसका मतलब वो चाहता है कि आपकी चीजें सही न चले और सिर्फ एक ही बारे में हम बात करते रहे। री एग्जाम की बात को छोड़ के यहाँ सिर्फ एक बात चलती रहे कि आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। इन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। री एग्जाम की एक बात चलनी चाहिए और किसी भी गुरुजन को यह ना कहना पड़े कि बैठ जाइए। ये आपका मुद्दा भटकाने वाले लोग हो सकते हैं। ये बेवजह यहाँ पर इन लोगों को लगता होगा कोई तमाशा है, इन लोगों को लगता होगा कि ये भीड़ नहीं है, ये लाखों करोड़ों घरों के जज्बात हैं जो कुचल दिए गए। आपको इन बैठे साथियों के शायद दिल का दर्द यहाँ आंखों में न दिखाई दे, क्योंकि ये आंखें रात को जाग जाग के पढ़ के सूख चुकी है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे बहुत सारे लोग यहाँ आपको बहुत तरह की राय, हेलो, जो सपना आपने देखा वो सपना हमने भी देखा है कि हम इस प्रदेश में मेरिट में बच्चों को पहुंचाएंगे जो अपने दम पे सिलेक्शन लेगा और फ्री एजुकेशन यूट्यूब पर दी। वो इस बात के लिए नहीं दी कि चंद लोग 4 घंटे में पेपर पाके तुमसे बेहतर कर जाए। वो शिक्षा तुमको इस बात के लिए नहीं दी कि कल को चंद लोग आकर के आपकी इस जायज मांग को दमित कर दें। वो शिक्षा आप लोगों को इस बात के लिए नहीं दी कि आप एक व्यवस्था तक नहीं बना पाते और कहने के बावजूद कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। मैं फिर कहता हूँ ऐसे लोगों को आप अभी बाहर भेजने का प्रयास कीजिए। जो लोग खड़े हैं वो नहीं चाहते कि आपका रिएक्शन हो। मंच में अपने साथ खड़े अध्यापक साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और भाई ये जो तुम फोटो खींच रहे हो ना यहाँ, ये जो तुम चरण स्पर्श कर रहे हैं, इसका कोई मोल नहीं है। इसका मोल तब है अगर तुम ताकत से ये एग्जाम करवा पाए तो हम जानते हैं कि हम सब ये मानेंगे कि आप अपने दुनिया के प्रति श्रद्धा रखते हो। आपके गुरुजनों ने एक मुहिम चलाई, कि बच्चे आपके सपनों के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। आपको सरेआम नकल माफियाओं के द्वारा लूटा गया है और क्या आप इतने कमजोर हैं कि एक सरेआम लूट अपने साथ हो जाने दोगे? अगर तुम एक सरेआम लूट अपने साथ हो जाने दोगे तो इस प्रदेश की व्यवस्था के लायक भी प्राप्त नहीं है। तो कहेंगे लूट नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। चाहे सूरज निकले, चाहे सूरज डूबे, चाहे सुबह हो, चाहे कितनी शाम, एक ही नाम। और दोस्त किसी भी कोई भाई नाम नहीं लेना है किसी का। देखो आप जानते होंगे छंद में आंसू दिखा देना। अगर अपने छात्र होंगे, मैंने एक बात कही है कि आप किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में मेरी आंख से आंसू नहीं देखोगे और बाकी पूरा जीवन संघर्ष में गया और इनके बहादुर सर ने सिर्फ एक ही संदेश देकर के मुझे यह भेजा कि बच्चों की आंख में सूखा हुआ यह आंसू हमको दिखाई देता है इस आंदोलन की, इस महान आंदोलन की अभी एक शुरुआत हुई है, अभी बस इसका समय हुआ है और आप देखिए हम साथी कल तक इसको इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन बना देंगे। नहीं होने देंगे।
नहीं होंगी। कोई भी आंदोलन महान होता है, उसके पीछे बने विचार से। सारे साथी अध्यापकों ने इसके बारे में चर्चा की। शायद बहुत सारे नाम में नहीं ले सकता, लेकिन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऐसा नहीं है कि इस प्रदेश के ही टीचर्स का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। इस प्रदेश के बाहर के अध्यापक भी आपके लिए सामूहिक रूप से गोपनीय चर्चा में शामिल हुए कि कब क्या कैसे करना होगा। एक बात कही थी कि अब से 2 साल पहले मैंने एक बात कही थी कि प्रशासन चाह के भी आपकी परीक्षा में गड़बड़ी नहीं कर सकता। आज से 2 साल पहले एक बात कही थी कि प्रशासन यदि गड़बड़ करेगा तो मैं लखनऊ पैदल जाऊंगा। और उस पैदल आने को मैंने माना। हम पुलिस प्रशासन का बहुत सम्मान करते हैं। कल शायद आप भी इसके साथी होंगे, आप भी उसमें शामिल होंगे। आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, लेकिन पुलिस विभाग को यह भी समझना होगा कि इन बच्चों का आखिरी सपना यह है, अगर ये उम्मीद टूट गई तो इस उम्मीद के टूटने के पीछे तुम भी कहीं न कहीं शामिल हो। इन हिंद वर्ग के, इन किसानों के, इन मजदूरों के, इन सपने देखती आंखों के गुनहगार तुम भी होगे। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी उम्मीद करूंगा कि गरीब बच्चों के लिए आंतरिक संवेदनाएं रखी। मैंने आपको प्रशासन की बात सुननी होगी, लेकिन इनके लिए प्लीज थोड़ी सी संवेदनाएं, थोड़ी सी भावनाएं, जिनके सपनों को बचाना गया। क्योंकि आप सोचिए, जिस समय इस देश के किसी भी व्यक्ति, इस राज्य की किसी भी पुलिस ने वर्दी धारण की होगी तो एक मेहनत से वर्दी धारण की होगी और उसके अंदर भावनाएं भी होंगी कि राष्ट्र कितनी मेहनत करता है। और यदि भावनाएं नहीं है इन छात्रों को लेकर के, इन मासूम साथियों को लेकर के प्रशासन के अंदर अगर थोड़ी भी संवेदना नहीं है तो इसका मतलब होगा कि प्रशासन में भी इस मंडली की तरह शामिल हुए कुछ लोग। प्रशासन से अपील है कि इन बच्चों की आंतरिक भावनाएं बचा के रखें। क्योंकि आप सोचिए, इस प्रशासन में बैठे हुए हर व्यक्ति सोचे, हर मंत्री सोचे, हर मंत्री सोचे, हर एक पदाधिकारी सोचे कि अगर आपके सपने को कुचला जाता तो तुम्हें कैसा महसूस होता। इसे छात्र को दोबारा परीक्षा देना ये अपने आप में दर्द की बात है। क्योंकि जिस हौसले से हम एक बार पढ़ते हैं, एक टारगेट के लिए पढ़ते हैं और 45 दिन में हम इतने सारे विषयों की तैयारी कर जाते हैं, वो हौसला हम फिर से जुटाएं और फिर से खड़े हो, उसके लिए छात्र तैयार हो जाता है। छात्र के लिए बहुत कठिन, और मैं कहूँ एक हृदयविदारक बात है कि हमको इतनी मेहनत के साथ ये परीक्षा दोबारा देनी होगी, लेकिन हम देंगे एग्जाम। हमारी एक ही मांग के साथी मातरम मातरम जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, यूपी पुलिस पेपर से संबंधित लखनऊ इको गार्डन से जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल रीजनिंग बाई पंकज सोलंकी को सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं अपने इस चैनल पर लखनऊ में हो रहे आंदोलन की पल पल की खबर देता रहूँगा। अभी आपकी बात रखने के लिए हमने से कुछ लोगों को यहाँ से जाना होगा, बुलाया गया है।
एक वादा तुमसे लेके जाना चाहूंगा, जो होगा मैंने कहा है, अगर कोई जबरन स्टेटमेंट आए, वापस आके मैं ही बोलूं कि आपकी मांग मान ली गई है, तो तुम नहीं मानोगे, क्योंकि मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं, मैं इस प्रदेश को संचालन करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हम मानेंगे ऑफिशियल और ऑफिशियल नोटिस ही हमारी आखिरी उम्मीद है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का मौखिक आश्वासन नहीं चलेगा। और ये इस छात्र, इस प्रदेश या अन्य प्रदेश के छात्रों के साथ ये पेपर लीक का भी जो अन्याय है, ये नहीं चलेगा। पेपर दोबारा होगा, परीक्षा दोबारा होगी और फेयर कंडक्ट करानी होगी। मेरा एक मिनट निवेदन न सुनिए, हम बाहर कहीं नहीं जा रहे हैं भाई, हमें पकड़ के बैठा लो, आपको इतना लोगों को नहीं दिखा सकते मैं। और सुनो, मैंने कहा मैं नेतृत्व तुम्हारा है, और अगर अंतिम तत्व भी मौजूद रहे, अंतिम वाली का तो किसी ने कथन कहा था कि इस देश की वालू के तन से। दोस्तों, लखनऊ में हो रहे यूपी पुलिस री एग्जाम के बारे में अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को रीजनिंग भाई पंकज सोलंकी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपको लखनऊ अधिवेशन में हो रहे सभी बातों को अपडेट देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।